भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद आखिरकार राहत की खबर। शनिवार शाम 5 बजे से दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की कहानी और रक्षा मंत्रालय की ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहती है, आइए जानते हैं पूरा सच। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमोडोर रघु आर नायक ने साफ किया, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान के मुताबिक भारत और पाकिस्तान सभी मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने पर सहमत हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की पूरी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है, लेकिन यहां रुकी। कर्नल कुरैशी ने पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को बेनकाब किया है। कर्नल कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान का दावा कि उनके JF-17 फाइटर जेट्स ने भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल झूठ। सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमारी एयरफील्ड्स पर हमला गलत। चंडीगढ़ और ब्यास के हथियार डिपो पर अटैक, ये भी झूठ। हमारी सेना और सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और ऑपरेशनल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस वॉर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह है कि पाकिस्तान अब घुटने टेकने को मजबूर हुआ। You're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम 6 बजे ऐलान किया, सीज फायर शाम 5 बजे से लागू हो चुका है। अब जमीन, आकाश और समुद्र में दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। साथ ही 12 मई को दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO बातचीत करेंगे। ये शांति की दिशा में बड़ा कदम है। इस सीज फायर के पीछे अमेरिका की अहम भूमिका रही। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तुरंत हमले रोकने को तैयार हो गए। कॉमन सेंस और समझदारी भरे फैसले के लिए बधाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पिछले 48 घंटों में PM मोदी और पाक के PM शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से लगातार बातचीत की। रूबियो ने कहा, दोनों देश निष्पक्ष मंच पर विवाद सुलझाने को तैयार हैं। हम मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया है, पाकिस्तान ने हमेशा शांति की कोशिश की है, अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अब अपनी मिस इन्फॉर्मेशन और नापाक हरकतों से बाज आएगा? नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और ब्यास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को
नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, ये सीज फायर भारत की कूटनीतिक ताकत और सैन्य दमखम का सबूत है। हमारी सेना, हमारे नेता और हमारी नीतियां तब ने मिलकर शांति का रास्ता बनाया, लेकिन भारत की नजर हर पल दुश्मन की चाल पर है। आइए इस शांति को मजबूत करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।